साय सरकार में मंत्री सबसे पहले बात उस सनसनीखेज खबर की करेंगे बुलेटिन में। आखिर एक लड़की वो कौन थी? लूडो वाला खूनी खेल, खूनी आशिक कौन निकला? इधर धार अग्निकांड मामले में क्या अपडेट है आपको बताएंगे इस बुलेटिन में। साथ ही मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट में आज क्या अहम फैसले लिए गए, बात करेंगे इस खबर की। वहीं मोदी टीम अब किस तरह युद्ध स्तर पर काम में जुट गई है, प्रभार मिलने के बाद मंत्री क्या काम कर रहे हैं, प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई कहां हुई, बताएंगे आपको इस बुलेटिन में। और अंत में फर्जी बिल घोटाले मामले में कहां हुआ प्रदर्शन। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से मिल रही खबर की। भोपाल में पुलिसकर्मियों और पाकिस्तान और दुबई से पुलिसकर्मियों को दरअसल फोन आया है और मध्य प्रदेश की भूतपूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की सुरक्षा में ये पुलिसकर्मी तैनात है। उन्हें फोन आया है और खुद को क्राइम ब्रांच का बताकर उन्होंने कुछ जानकारी मांगने की कोशिश की। बार बार पुलिस इंस्पेक्टर से उन्होंने अपनी लोकेशन पूछी, उनसे पूछा गया कि आपकी लोकेशन बताइए। सर्च करने पर नंबर पाकिस्तान के एम हुसैन नाम के किसी शख्स का निकला और जो दूसरा फोन नंबर जिससे फोन आया वो दुबई के रहने वाले किसी अब्बास का बताया जा रहा है। फिलहाल डीजीपी और एडीजी इंटेलिजेंस से इस मामले की शिकायत की गई है। हरप्रीत कौर हमारी संवाददाता जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। हरप्रीत, क्या है पूरा मामला? उमा भारती की सुरक्षा में इसे कहेंगे किसी ने सेंध मारने की कोशिश की है, पुलिस का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी तैनात हैं उन्हें लगातार पिछले कुछ दिनों से फोन आ रहे थे और बार बार उमा भारती की लोकेशन उनसे पूछी जा रही थी। जब उन सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने फोन करने वाले से उसके बारे में पूछा तो उसने ये बताया, मैं क्राइम ब्रांच से हूं और मुझे लगातार जो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती हैं वो कहाँ जाती हैं, किन कार्यक्रमों में शामिल होती हैं, इसकी लोकेशन हमें बताई जाए। शक होने पर जब जो नंबर से फोन आ रहा था उन्हें जब सर्च किया गया, ट्रू कॉलर पर जब चेक किया गया तो ये नंबर पाकिस्तान और दुबई के निकले। बताया जा रहा है कि जिस नाम से कॉल किया जा रहा था, ट्रू कॉलर पर जो नाम आया उसमें पाकिस्तान के केएम हुसैन और दूसरा नंबर दुबई के अब्बास का नाम से बताया जा रहा है। इसके बाद इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए इसकी शिकायत डीजीपी और एडीजी इंटेलिजेंस को की गई है और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद इसे गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच की जा रही है कि आखिर किसने ये फोन किया पाकिस्तान और दुबई के नंबर से। साजिशन किसी तरह से फर्जी कॉल का ये पूरा मामला है। सुरक्षा में सेंध की कोशिश जरूर अपराधी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हरप्रीत जानकारी पहुंचाने के लिए। वहीं धार के पीथमपुर के सिग्नेट कंपनी की पाइप गोदाम में लगी आग पर 10 घंटे बाद काबू पाया गया। इस घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई। आपको बता दें, सुबह करीब 6 बजे पाइप के गोदाम में भीषण आग लग गई थी और सूचना मिलने पर 3 थानों की पुलिस के साथ ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने में टीम को काफी मशक्कत करना पड़ी। यह आग इतनी भीषण थी कि धुआं करीब 9-10 किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता था। अगली खबर दमोह से है, जहां प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की और यह कार्रवाई गौकिसी, गौ तस्करी और गौ हत्या जैसे मामलों के आदतन आरोपियों के अवैध अतिक्रमण पर हुई। आपको बता दें, सीताबावली, शोभानगर और कसाई मंडी में गौकसी तथा गौ हत्याओं के मामले सामने आते रहते हैं और इन इलाकों में परवेज कुरैशी, कलू कुरैशी और साबिर कुरैशी गौ तस्करी और गौ हत्या करते थे। लगभग सुबह 7 बजे से लेके 10:30 बजे तक हम लोगों ने 3 जगह पर करीब 4 अतिक्रमण जो हैं वो तोड़े हैं। गौ हत्या और तमाम तरह के पशु क्रूरता के जितने भी अपराध हैं उनमें शामिल रहे हैं। इसमें जो चारों के नाम हैं वो परवेज कुरैशी, कल्लू कुरैशी, नसीम कुरैशी और साबिर कुरैशी, इन चारों ही जगहों पर इनके अतिक्रमण तोड़ दिए गए हैं। इधर मोदी कैबिनेट के बंटवारे के बाद आज केंद्रीय मंत्रियों ने अपना पदभार संभाल लिया। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले 2 तस्वीरें देखिए। इन 2 तस्वीरों में आपको शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे होंगे। पहली तस्वीर में कृषि मंत्रालय की एक तरह से कार्यभार वो संभालते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने यहाँ गणेश जी की पूजा की, मूर्ति की, और उसके बाद पदभार ग्रहण किया। वहीं दूसरी तस्वीर ग्रामीण विकास मंत्रालय की है।
इस दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास प्रधानमंत्री की प्राथमिकता है और उसके लिए अनेकों योजनाओं का संचालन पहले से किया जा रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में 10 सालों में ग्रामीण विकास के लिए क्रांतिकारी काम हुए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार मंत्रालय की कमान सौंपी गई है। सिंधिया इसके साथ साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास का मंत्रालय भी संभालेंगे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। अधिकारिता मंत्रालय साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर जो धार से सांसद हैं, उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके को जनजातीय मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। सभी केंद्रीय मंत्रियों ने आज अपना पदभार ग्रहण किया है। इधर आम चुनाव संपन्न होने के बाद अब भोपाल में आज मोहन कैबिनेट की बैठक हुई और इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए। इस फैसलों की बात करें, बैठक में लिए गए फैसलों की, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर निर्णय लिए गए। किसानों को बिजली बिल की सब्सिडी जारी रहेगी। स्वास्थ्य विभाग में 1214 पदों पर भर्तियां होंगी। 607 सीधी भर्ती और 607 पद चयन परीक्षा से भरे जाएंगे। वहीं तृतीय, चतुर्थ श्रेणी और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी पद हैं। साथ ही 6000 नए पदों की स्वीकृति भी की जाएगी। इधर प्रदेश में 3 विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की क्वालिटी पर फोकस करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश की जनता जो बिजली के उपभोक्ता है उनको भी सब्सिडी देती है, तो कुल मिलाकर लगभग 24,420 करोड़ की सब्सिडी राज्य सरकार अलग अलग वर्ग के लोगों को दे रही है। जैसे यदि मैं बात करूं, घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 6,000 करोड़ की सब्सिडी है। किसानों को जो सामान्य वर्ग के किसान हैं उनको 13,000 करोड़ की और SC ST को 5,000 करोड़ की। इस प्रकार 24,000 करोड़ की सब्सिडी आज मंत्रिमंडल ने प्रदेश की जनता के लिए मंजूर की है। इधर इंदौर नगर निगम में फर्जी बिल घोटाले मामले में अपर आयुक्त को आरोपी बनाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। नगर निगम के कांग्रेस पार्षद दल ने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा की जा रही जांच में कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन निगम के बड़े अधिकारियों पर केस दर्ज नहीं किया जा रहा। आपको बता दें, इंदौर में इन दिनों नगर निगम के घोटाले चर्चाओं में है। कांग्रेस पार्षद दल ने नगर निगम के अपर आयुक्त वित्त को आरोपी बनाए जाने की मांग की। हमारी मांग है कि कोई भी घोटालेबाज बचेगा नहीं, तो सबसे पहले आपको एडिशनल कमिश्नर फाइनेंस वीरभद्र शर्मा को गिरफ्तार करना पड़ेगा, उनको आरोपी बनाना पड़ेगा, उसे पूछना पड़ेगा कि अभय राठौर से कितने % की पार्टनरशिप है आपकी, या आपसे ऊपर भी कोई मास्टरमाइंड है जिसके कहने पे आपने इतने बड़े महाघोटाले को अंजाम दिया। अभी जो नगर निगम में जो घोटाले हुए हैं, जिसकी विवेचनाएं थाना MG रोड पे चल रही हैं, उसके संदर्भ में कोई अपर आयुक्त फाइनेंस वीरभद्र शर्मा का नाम ले किया गया है, उनसे ज्ञापन ले लिया गया है। चूँकि उक्त सारी विवेचनाएँ वरिष्ठ लेवल पर मॉनिटरिंग पर एक SIT कर रही है जाँच, तो अगर ऐसे कोई भी तथ्य आते हैं तो उस पर वैधानिक एक्शन लिया जाएगा। इंदौर नगर निगम में रोजाना एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। अब कांग्रेस ने इंदौर में कोरोना के समय बनाए गए कोविड सेंटर को लेकर गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश यादव ने कहा है कि राधा स्वामी कोविड सेंटर में लगाई गई सामग्री को निगम के कर्मचारियों ने कबाड़ियों को भेज दिया। आपको बता दें, इंदौर नगर निगम ने कोरोना के समय राधा स्वामी कोविड सेंटर तैयार किया था। इस सेंटर में कई सामाजिक संस्थाओं से मदद ली गई थी। घोटाला इंदौर में लगातार घोटाले हो रहे हैं। कोविड सेंटर में 600 से ज़्यादा पलंग लगाए गए थे, अन्य व्यवस्थाएं जुटाई गई थी, सोफ़ा, कुर्सी, कारपेट, वहाँ के लोकल टेंट, सिर्फ बड़े जो टेंट लगे थे वो टेंट हाउस से थे। पंचायत के जो भी प्रकरण आ रहे हैं उनकी जांच तो हम ईमानदारी से कर ही रहे हैं और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन कांग्रेस इतने साल से कहाँ सो रही थी? थोड़ा जवाब दें और बिना कारण से लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम भी बंद करें। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, दीजिए इजाजत, नमस्कार।